फॉर्च्यूनर की कीमत सफारी से 16 लाख रुपए महंगी है, यानी कि 10 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद फॉर्च्यूनर पर हर महीने 68,000 रुपए की किस्त भरनी पड़ेगी। वहीं सफारी पे केवल 33,000 रुपए की, यानी कि फॉर्च्यूनर की लगभग आधे। क्या फॉर्च्यूनर वाकई में सफारी से 2 गुना बेहतर है, या फिर वे फालतू में टोयोटा अपने ग्राहकों से पैसे लूट रहा है? चलिए देखते हैं कार कंपेरोज के सफारी वर्सेस फॉर्च्यूनर कंपैरिजन वीडियो में। इस वीडियो के आधे हिस्से में हम आपको सफारी की ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो दुगने दाम की फॉर्च्यूनर में भी मौजूद नहीं है, और उसके बाद इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको फॉर्च्यूनर की कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो सफारी में मौजूद नहीं है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सफारी की पहली खूबी से, जो है फॉर्च्यूनर में ना मिलने वाले फीचर्स। दोस्तों, शर्म आनी चाहिए टोयोटा को कि आज जो गाड़ी वह सफारी से 20 लाख रुपए महंगी बेच रहा है, उसमें सफारी से 10-12 फीचर्स कम मौजूद हैं। पहला है पैनोरामिक सनरूफ, जो आज तक टोयोटा अपनी फॉर्च्यूनर में नहीं घुसेड़ पाया है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, HID जेनॉन हेडलैम्प्स और टेरेरियन रेस्पॉन्स मोड भी फॉर्च्यूनर में नहीं है उपलब्ध दोस्तों। ऊपर से सबवूफर और हिल डिसेंट कंट्रोल भी सिर्फ फॉर्च्यूनर के 4 व्हील ड्राइव मॉडल्स में ही मिलते हैं दोस्तों, जबकि वह 2 व्हील ड्राइव सफारी में मौजूद है। इसके अलावा भी सफारी में कॉर्नरिंग करते वक्त फॉग लैंप्स ऑन ऑफ होते हैं, जो फॉर्च्यूनर में नहीं होते। सफारी का टच स्क्रीन भी फॉर्च्यूनर से 1 इंच बड़ा है, और सिर्फ लेजेंडर में सफारी जितने 18 इंच के एलॉयज मिलते हैं दोस्तों, जबकि साधारण 2 व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर में सिर्फ 17 इंच के हैं। दोस्तों, दूसरी खूबी है सस्पेंशन कंफर्ट और पकड़ नियंत्रण। सफारी और फॉर्च्यूनर की मूलभूत बनावट बिल्कुल अलग है। फॉर्च्यूनर तो लैडर फ्रेम चेजिस पर आधारित है, जो उसने टोयोटा के मशहूर पिकअप ट्रक हिलुक्स से उठाई थी दोस्तों। वहीं सफारी मोनोकॉक चेजिस पर आधारित है, जो उसने लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट्स से ली हुई है। आज मार्केट में सबसे बड़े खेद की बात यह है कि अधिकतर ग्राहक गाड़ियों के पहियों का आकार देखकर उनके सस्पेंशन कंफर्ट का अंदाज लगाते हैं, जो बिल्कुल गलत साबित होता है दोस्तों। अब यहीं पर देखिए, फॉर्च्यूनर के टायर सफारी से 1 इंच चौड़े हैं। उसका एस्पेक्ट रेशो यानी कि एलॉय रिम और सड़क के बीच का अंतर भी सफारी से आधा इंच ज़्यादा है, और ऊपर से ग्राउंड क्लियरेंस भी सफारी से 1 इंच ऊंचा है। लेकिन इसके बावजूद सफारी गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को फॉर्च्यूनर से 10 गुना बेहतर सोख पाती है। इतना ही नहीं, मोड़ों पर भी सफारी की पकड़ और संतुलन फॉर्च्यूनर से बेहतर है दोस्तों। गौर फरमाइए दोस्तों, देखो फॉर्च्यूनर के चौड़े टायर्स देखकर उसकी पकड़ सफारी से बेहतर होगी, ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिए। वास्तव में सफारी की मोनोकॉक चेजिस का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर्च्यूनर से काफ़ी नीचे स्थित है। इस वजह से फॉर्च्यूनर में बॉडी रोल की समस्या सफारी से काफ़ी ज़्यादा आती है। मतलब मोड़ लेते वक्त फॉर्च्यूनर सफारी से काफ़ी ज़्यादा दाएं बाएं डोलती है, जिसके कारण उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है और वह काफ़ी जल्दी अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। इतना ही नहीं, टोयोटा को फॉर्च्यूनर के बॉडी रोल काबू में रखने के लिए उसका सस्पेंशन सख्त रखना पड़ा, जिसके कारण उसके सस्पेंशन कंफर्ट की बाट लग गई है। यहाँ पर एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि फॉर्च्यूनर की 4 व्हील ड्राइव से मिलने वाली ऑफ रोडिंग ग्रिप यानी कि कीचड़ और मिट्टी में मिलने वाला नियंत्रण तेज रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त उसको सफारी से बेहतर पकड़ नहीं देता है। लेकिन चिंता ना करें, फॉर्च्यूनर की ऑल व्हील ड्राइव के फायदे भी हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं दोस्तों। तीसरी खूबी है अंदरूनी जगह और कंफर्ट। फॉर्च्यूनर सफारी से बड़ी दिखती है, इसलिए उसके भीतर ज़्यादा जगह उपलब्ध होगी, ऐसी गलतफहमी में ना रहना दोस्तों। फॉर्च्यूनर की लंबाई भले ही सफारी से 5 इंच ज़्यादा है, क्योंकि फॉर्च्यूनर है 15 फीट 9 इंच लंबी और सफारी है 15 फीट 4 इंच। लेकिन फॉर्च्यूनर के इंजन सफारी से 800 सीसी बड़ा है। ऊपर से फॉर्च्यूनर के इंजन लॉन्गिट्यूडनल दिशा में रखा गया है दोस्तों, यानी कि आगे से पीछे की ओर, जबकि सफारी का ट्रांसवर्स दिशा में रखा है, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ। इसके कारण फॉर्च्यूनर सफारी से 1 फुट लंबा इंजन कैकस रखना पड़ा है दोस्तों, लेकिन उससे यात्री कैकस के लिए सफारी से कम जगह बच गई। नतीजा सफारी में आपको फॉर्च्यूनर से साफ बेहतर नी रूम और लेग रूम मिलती है। इतना ही नहीं, सफारी की चौड़ाई तो फॉर्च्यूनर से भी 2 इंच ज़्यादा है, इसलिए उसकी सीट्स ज़्यादा चौड़े भी हैं। इसके अलावा भी फॉर्च्यूनर में बैठना भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉडी के नीचे उसकी लेदर फ्रेम मौजूद है। बुजुर्ग और औरतों के लिए इससे काफ़ी बड़ी दिक्कत होती है दोस्तों। ये थी सफारी की खूबियाँ जो उससे दुगनी कीमत वाली फॉर्च्यूनर में मौजूद नहीं है। लेकिन अब हम आपको फॉर्च्यूनर की ऐसी खूबियाँ दिखाएंगे जिससे उसका दर्जा दिखाई देता है दोस्तों। सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों पिकअप। नई फॉर्च्यूनर की पावर अब 204 HP हो गई है, जो सफारी से
34 HP ज़्यादा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि फॉर्च्यूनर का टॉर्क, खासकर उसके ऑटोमेटिक मॉडल का, जो है पूरे 500 न्यूटन मीटर दोस्तों, यानी कि सफारी से 150 Nm ज़्यादा। माना कि फॉर्च्यूनर का वजन भी सफारी से 350 किलो भारी है, लेकिन इसके बावजूद फॉर्च्यूनर का पिकअप सफारी से थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन दुगने पैसे के बदले में पिकअप में सिर्फ 19-20 का फ़र्क पर्याप्त नहीं है। फॉर्च्यूनर से बेहतर पिकअप की उम्मीद है, खासकर आज मार्केट में उससे सस्ती ग्लॉस्टर उससे ज़्यादा शक्तिशाली इंजन दे रही है, यह बात भूलना मत दोस्तों। दूसरी खूबी है उसका माइलेज। माना कि इस श्रेणी के ग्राहक माइलेज के लिए ये गाड़ियां नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर का माइलेज देखकर हमारे होश उड़ गए। सफारी से 40% बड़ा इंजन और 20% भारी वजन वाली ये गाड़ी ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ARAI परीक्षण में सफारी से 1 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर माइलेज ले आई है। और यहाँ पर टोयोटा की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का कमाल दिखाई देता है दोस्तों, क्योंकि टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का पिकअप कमजोर बना के बेहतर माइलेज नहीं पाया है, बल्कि कम डीजल जला के वह सफारी से तेज पिकअप दे रही है। और सफारी में कोई आलतू फालतू इंजन गियर बॉक्स नहीं है। फिएट का मशहूर मल्टी जेट इंजन और हुंडई ट्यूशन से लिया हुआ 6 स्पीड ऑटोमेटिक है, लेकिन टोयोटा उसको भी धूल चटा देता है। ये देखने के बाद फॉर्च्यूनर का पिकअप भी पहले से ज़्यादा प्रभावशाली लगता है दोस्तों। तीसरी खूबी है ऑफ रोडिंग की क्षमता। सफारी में 4 व्हील ड्राइव तो दूर की बात है, उसमें रियर व्हील ड्राइव भी उपलब्ध नहीं है। वह एक फर्जी फ्रंट व्हील ड्राइव SUV है दोस्तों। अगर आप उसके टेरेरियन रेस्पॉन्स सिस्टम के भरोसे गलती से भी ऑफ रोडिंग करने चले गए तो आपको टॉचन बुलाना पड़ेगा। सच बताएं तो आप सफारी का टेरेरियन रेस्पॉन्स नॉब चाहे जितना भी घुमा लो, उसकी ऑफ रोडिंग क्षमता फॉर्च्यूनर के आधे भी नहीं होगी। दूसरी ओर में फॉर्च्यूनर जिसमें सिर्फ 4 व्हील ड्राइव सिस्टम ही नहीं बल्कि लो रेशो गियर बॉक्स और लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी मौजूद है, जो सफारी में नहीं मिलता दोस्तों। नतीजा फॉर्च्यूनर आज मार्केट की सबसे काबिल ऑफ रोडर्स में से एक है। और अगर आप वाकई में पहाड़ों और चट्टानों पे गाड़ी चलाने वाले हैं तो ऑल व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर उससे फ्रंट व्हील ड्राइव सफारी से 100 गुना बेहतर विकल्प होगा। लेकिन वास्तव में 5% ग्राहक भी 4 व्हील ड्राइव फॉर्च्यूनर नहीं खरीदते। लगभग सभी सिर्फ 2 व्हील ड्राइव ही खरीदते हैं, लेकिन वो भी कम से कम रियर व्हील ड्राइव तो है, जो सफारी से तो कई गुना बेहतर ऑफ रोडिंग कर सकती है दोस्तों। चौथी खूबी है फीचर्स। सफारी से दुगनी कीमत लेने के बाद टोयोटा को अपनी इज्जत बचाने के लिए सफारी से 7-8 फीचर्स तो ज़्यादा देने ही पड़ेंगे। वो हैं ड्राइवर नी एयरबैग्स, गियर शिफ्ट पेडल्स, इलेक्ट्रॉनिक ओपनिंग टेलगेट, वायरलेस मोबाइल चार्जर, फ्रंट पार्किंग सेंसर और फिलहाल मार्केट में सबका पसंदीदा फीचर यानी कि वेंटिलेटेड सीट्स। इतना ही नहीं, 26 लाख की सफारी में कुछ काफ़ी मामूली फीचर्स भी उपलब्ध नहीं हैं, जो आज 10 लाख रुपए की गाड़ियों में भी मिलते हैं, जैसे ऑटो अप एंटी पिंच विंडोज, बल्ब के बजाय LED वाले फॉग लैंप्स, टिंटेड ग्लास इत्यादि दोस्तों, जिसकी पूरी लिस्ट आप यहाँ वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। दोस्तों 5वीं खूबी है टिकाऊपन और सर्विस। फॉर्च्यूनर की आखिरी लेकिन सबसे बड़ी खूबी है उसकी उत्पादक। जी हाँ, टोयोटा विश्व का सबसे बड़ा कार उत्पादक क्यों बना बैठा है? इसकी इकलौती वजह है उसकी गाड़ियों का बेमिसाल टिकाऊपन। पूरी दुनिया में जहां गाड़ियों की सर्विस होना लगभग नामुमकिन होता है, वहां पर सब टोयोटा की इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, इसलिए आज मजाक मजाक में टोयोटा हिलुक्स को आतंकवादियों की पसंदीदा गाड़ी कहा जाता है। उसी हिलुक्स के प्लेटफॉर्म पे बनी है फॉर्च्यूनर, और टोयोटा की सर्विस भी अन्य सारे उत्पादकों से बेहतर साबित हुई है। टोयोटा का उनके डीलर्स पे सबसे कड़ा नियंत्रण रहता है, इसलिए जो कारीगरी और व्यवस्था टोयोटा के सर्विस सेंटर पर मिलती है वैसी और कहीं नहीं मिलती। इसकी बिल्कुल विपरीत टाटा मोटर्स की गाड़ियां होती हैं जिनमें ढेर सारे बिगाड़ पाए जाते हैं। उनके CEO ने खुद हैरियर के ग्राहकों से जाकर माफ़ी मांगी हुई है। ऊपर से सर्विस सेंटर की हालत भी बुरी है दोस्तों। एक तो टाटा ने कंपनी के अच्छे खासे कॉनकोर्ड सर्विस सेंटर बेच दिए हैं, और जो नए डीलर बने हैं उनके कर्मचारियों को आधा अधूरा ट्रेनिंग हो रखा है। इस सब का नतीजा सेकंड हैंड मार्केट में गाड़ी बेचते वक्त भुगतना पड़ता है दोस्तों। 5-7 साल बाद वहाँ पर ये फॉर्च्यूनर सफारी से 10-15 लाख रुपए ज़्यादा रीसेल वैल्यू दिलाएगी। मतलब लंबी दौड़ में फॉर्च्यूनर आपको सफारी से केवल 5 लाख रुपए महंगी पड़ने वाली है, 20 लाख नहीं। ये बात हमेशा याद रखना।
दोस्तों हमारा नया वीडियो जाते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों हमारे चैनल का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियोज़ की एक झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इन वीडियोज़ का जरूर लाभ उठाइए और हमारे इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों।